हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुलदीप स्टडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अपनी ये जो सीरीज है वो पिछले संडे को नर्वस सिस्टम से चली थी। जो साइंस का अपना कंपटीशन साइंस का जो पार्ट है, जो मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में साइंस का जो पार्ट होता है, उसमें से एक टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था, वो नियंत्रण और समन्वय था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्पेशली ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, जीके जीएस के पेपर में। और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक्स इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ सिलेबस रिलेटेड होते हैं। जैसे तंत्रिका तंत्र आ गया, जैसे मानव मस्तिष्क आ गया, ये यहाँ नियंत्रण समन्वय आ गया, वहाँ तंत्रिका तंत्र आ जाएगा, मानव मस्तिष्क आ जाएगा। नियंत्रण समन्वय में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हम प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में बात कर चुके हैं। वैसे तंत्रिका तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं। तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है मस्तिष्क, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। नियंत्रण समन्वय में आ जाते हैं विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं अपनी बॉडी में, वो किस तरह अपनी बॉडी को नियंत्रित करते हैं, वो सब भी आ जाता है। न केवल जंतुओं में बल्कि पादपों में भी हम नियंत्रण और समन्वय पढ़ते हैं। तो आज का अपना ये जो टॉपिक है वो मानव मस्तिष्क पे डेडिकेटेड रहेगा, और स्पेशली हम मानव मस्तिष्क की संरचना और उसकी क्रियाविधि, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बात करने जा रहे हैं। और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मानव मस्तिष्क को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और फिर तीसरा पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को एनसीईआरटी की बुक 3 भागों में बांटती है। ये जो वाला पोर्शन है वो सारा अग्र मस्तिष्क है, जिसमें टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन शामिल है। डायनसेफेलॉन में थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दोनों होते हैं। आगे की वीडियो जो स्लाइड्स है उसमें चर्चा करेंगे कि थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कहाँ होता है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट ये फोरब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, जिसमें ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट भी शामिल होता है। फिर मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट आ जाता है, उसके बाद में ये पश्च मस्तिष्क वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जो रेड शेडेड लाइन है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन है वो किस में शामिल है? वो अग्र मस्तिष्क में है। ये ब्लू जो शेडेड लाइन है वो मध्य मस्तिष्क में, और जो ये थोड़ा ग्रीन कलर की लाइंस शेडेड लाइन दिख रही है वो पश्च मस्तिष्क में शामिल है। तो आगे हम चलते हैं। वैसे जो हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, ये सब कुछ यहाँ पर है। नेक्स्ट, इस मस्तिष्क में जो हियरिंग वाला पार्ट है, जो हम सुनते हैं, जो विजन वाला पार्ट है, वो यहाँ होता है। वर्निक्स एरिया भी कहते हैं इसे। यानी हम जानते हैं हमारा अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वो तंत्रिका तंत्र है। और तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है? विभिन्न प्रकार की जो सेंस होते हैं, संवेदी क्रियाएं होती है, वो संवेदांगों से मेरुरज्जु के थ्रू मस्तिष्क तक पहुंचती है वो सूचनाएं। ये आपको क्या करना है, फिर मस्तिष्क से वापस वो सूचनाएं वापस रिलीज होती है। एफ्रॉन का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। न्यूरॉन्स में तंत्रिका एक तो वो होती है संदेश लाती है, एक होती है जो संदेश ले जाती है। एफ्रॉन ई, स्पेलिंग ई से जो स्टार्ट होती है एफ्रॉन, वो एग्जिट वाली होती है, संदेश ले जाने वाली होती है, निर्गत तंत्रिकाएं होती है। और जो संदेश लाती है वो एफ्रॉन होती है, आगत तंत्रिकाएं होती है। तो ये सब तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से जुड़ी हुई होती है, सेंट्रल, जिसे हम इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो इंफॉर्मेशन अपने मस्तिष्क के कई भागों तक पहुंचती है। तो मस्तिष्क जो है वो किसी एक जगह केंद्रित नहीं है, उसके अलग अलग हम अभी पार्ट देख रहे हैं। और मस्तिष्क की यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक तरह से सेंट्रल पार्ट होता है। अगर मस्तिष्क नहीं है तो वो तंत्रिका तंत्र अपने लिए कोई काम का नहीं होगा। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि उस मस्तिष्क के जो हमने भाग देखे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इसमें जो अग्र मस्तिष्क वाला भाग है वो एनसीईआरटी की बुक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। मुख्य सोचने वाला जो भाग है वो अग्र मस्तिष्क मानती है। तो ये एक तरह से आप अग्र मस्तिष्क के पार्ट मान सकते हो, जिसमें पीछे की तरफ अपना विजन वाला रीजन होता है, इससे थोड़ा आगे हियरिंग वाला, सुनने वाला रीजन होता है, स्पीच वाला, बोलने वाला रीजन इस मस्तिष्क में आगे की तरफ होता है। थोड़ा और डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। जो मोटर कॉर्टेक्स है, यानी जो हम अपने हाथ मुंह मारते हैं, जो चलन से रिलेटेड क्रियाएं होती है, चालित क्रियाएं होती है, वो सब इस अग्र मस्तिष्क के इस वाले भाग से रिलेटेड होती है। यहाँ हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे कुछ सेंसरी जो रिएक्शंस होती है उनके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है अग्र मस्तिष्क वाला भाग, और मोटर रिएक्शंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मोटर कौन सी? जो हम मोटर का मतलब वो चलित, जो हम क्रियाएं करके प्रदर्शित करते हैं, और सेंसरी का मतलब जो हम अनुभव करते हैं, संवेदी जो सूचनाएं होती है। तो
हम ये कह रहे हैं कि जो संवेदी आवेग होते हैं, सूचनाएं प्राप्त करने वाले क्षेत्र होते हैं, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए जो विशिष्टीकृत क्षेत्र होते हैं वो किस में होते हैं? वो अग्रभाग में होते हैं, अग्र मस्तिष्क में होते हैं। तो यहाँ इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है एनसीईआरटी। बाकी इसको थोड़ा और डिटेल से हम देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि पता है ह्यूमन ब्रेन है, तो अब देखो ये इसका फ्रंट वाला पोर्शन है, इसके बीच वाला पोर्शन मध्य मस्तिष्क है, ये पीछे वाला पोर्शन है जिसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को प्रे मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, इसका जो हिंदी कुछ टर्मिनोलॉजी है वो इस तरह से है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है पूरा का पूरा, यानी ऊपर वाला जो मतलब ये जो मस्तिष्क होता है अपना एक खोपड़ी, ठोस खोपड़ी के नीचे होता है। ठीक है, वरना तो काफी ज्यादा अगर मस्तिष्क पे बार बार आघात रहे तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता, इंसान के सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी। तो गॉड ने इस मस्तिष्क को एक ठोस आवरण के नीचे सुरक्षित रख रखा है, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। उसके नीचे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वो कोमल सी स्ट्रक्चर होती है। तो ये प्रेमस्तिष्क बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, जो मस्तिष्क के मध्य, पश्च और जो आपका अग्र है उसके अलावा पार्ट, मतलब अग्र मस्तिष्क का ही एक सब पार्ट माना जा सकता है। ये मध्य मस्तिष्क है, इसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं इतने वाले पार्ट को। और ये अनुमस्तिष्क इसका पश्च मस्तिष्क का एक पार्ट माना जा सकता है। और ये सब मिला के ब्रेन स्टेम, फोर्थ वेंट्रिकल और स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड जो अपनी मेरुरज्जु होती है पीछे की तरफ, फिर उससे बाकी मैंने बताया था परिधीय तंत्रिका तंत्र, उन तंत्रिकाओं के थ्रू विभिन्न अंगों तक वो तंत्रिकाएं पहुंची हुई होती है जो स्पाइनल कोड से जुड़ी होती है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है। इस सब को मिला के हम क्या बोलते हैं? इसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो ये मुख्य भाग है अग्र, मध्य और पश्च, बाकी ये सब पार्ट है प्रेमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। आगे चलते हैं, मतलब इस मस्तिष्क की संरचना में आप थोड़ा सा ये आइडिया लग लो, जो पीनियल ग्रंथि है वो तो है यहाँ पर, और जो पीयूष ग्रंथि है वो है यहाँ पर। अग्र मस्तिष्क वाले भाग की तरफ पीनियल ग्रंथि है, मध्य मस्तिष्क वाले भाग में अग्र मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, और जो मध्य मस्तिष्क वाले भाग है उसमें पीनियल ग्रंथि है। ठीक है, ये भाग थैलेमस है, और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है वो हाइपोथैलेमस है। सबसे ज्यादा जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो हाइपोथैलेमस होता है। यूरिन का सिक्रेशन हो, चाहे भूख लगना हो, चाहे अपना सोना हो, चाहे जागना हो, ये सब चीजें हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हमें ये क्या बता रहा है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आ रही है आपके सामने, ये एक तरह से उसी मस्तिष्क के हम उन भागों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो थैलेमस है जो मीडियम पार्ट होता है, ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये ब्रेन का स्टेम कहलाता है, ये मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला, हिंदी में भी यही टर्मिनोलॉजी होगी। अच्छा रहे आप मस्तिष्क रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश में सीख ले, क्योंकि एनसीईआरटी तो अग्र, मध्य, पश्च और फिर इसमें अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क ज्यादा ये आ जाएगा। अब उससे आगे जो है वो एनसीईआरटी बुक में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी वो आपको पता होगी, तो ऑप्शन में अगर इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये थैलेमस और मतलब ये जो पट्टी है वो थैलेमस से रिलेटेड है, यानी ये रहा थैलेमस। ये जो ग्रीन कलर की पट्टी है वो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, ये रहा हाइपोथैलेमस। ये जो येलो कलर की पट्टी है वो बेसल न्यूक्लियस से रिलेटेड है। ये जो स्काई ब्लू कलर में है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिलेटेड पट्टी है। ये जो पिंक कलर की है वो सेरेबेलम की है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो ब्रेन का स्टेम है। स्टेम का मतलब वो एक तरह से बचा हुआ पोर्शन, तना टाइप में एक तरह से। तो ये ओल्डेस्ट रीजन होता है, सबसे पुराना क्षेत्र होता है स्पाइनल कोड, ब्रेन स्टेम, जिसमें रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और डाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। श्वसन है, परिवहन है यानी रक्त का संचरण है, पाचन है भोजन का, वो सब ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। इसके अलावा हिंदी में वैसे टर्मिनोलॉजी यही है। फिर सेरेबेलम को हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं, और ये जो अग्र मस्तिष्क है ना उसके जस्ट पीछे वाला पोर्शन होता है, ब्रेन स्टेम के जस्ट पीछे वाला पोर्शन होता है। ये लर्निंग स्किल से रिलेटेड है, मोटर टास्क होते हैं जैसे डांसिंग जो है वो, तो उसको कंट्रोल करने में सेरेबेलम थोड़ा सा ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, मोटर टास्क में। इसके अलावा प्रॉपर पोजीशन ऑफ द बॉडी इन द स्पेस, जैसे मैं खड़ा हूं, अभी मैं अपने आप को मेंटेन करके रख रहा हूं, अगर मेरा इस बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, बोलना तो दूर की बात। तो जब स्पेस में अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन से रहते हैं, इधर से आवाज आ रही है, इधर से तेज आवाज आ रही है, तो कोऑर्डिनेट करके इधर से हवा चल रही है, तो अब हमें थोड़ा गर्म स्थान की ठंडी हवा चल रही, तो गर्म जगह चलना चाहिए थोड़ा, तो बॉडी को हम कंट्रोल करके चलते फिरते, खड़े बैठते हैं, वो सब सेरेबेलम से कंट्रोल होता है। इसके अलावा
जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, थैलेमस ये, हाइपोथैलेमस ये, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, डायेंसेफेलॉन कहा जाता है, जिसे मध्य मस्तिष्क की कैटेगरी में माना जाता है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब अपने अंदर कब भूख लगनी है, कब हमें खाना खाना है, कब हमें सोना है, कौन सा हार्मोन कब सीक्रेट करना है, ये सब सारी चीजें हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। तो ये एक तरह से प्रिमिटिव सेंसरी प्रोसेसिंग जो होती है वो थैलेमस से रिलेटेड होती है। यानी सेंसरी जो, यानी रिले स्टेशन जो होता है, रिले स्टेशन का मतलब सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो एक तरह से करने का काम कौन करता है, वो थैलेमस करता है। ठीक है। अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल न्यूक्लियाई है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये, बेसल न्यूक्लियाई ये, ठीक है, जो थैलेमस के जस्ट पास में होता है। अब इस चीज को थोड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से ऐसे ट्रांसवर्स एरिया सेक्शन एरिया से शो किया हुआ है। तो इन दोनों को मिला के क्या बोला जाए, सेरेब्रम कहा जाता है। एक होता है सेरेबेलम, वो होता है नीचे जस्ट ब्रेन स्टेम के पीछे की तरफ में सेरेबेलम, और ये होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम वैसे सेरेबेलम से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसल न्यूक्लियाई और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मिलाकर सेरेब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, ये 80% होता है टोटल ब्रेन के वेट का। यानी अपना जो ब्रेन होता है उसका 80% वेट सेरेब्रम ही होता है, जिसमें आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल न्यूक्लियाई होता है। आगे चलते हैं। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन रखता है, बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट अपनी बॉडी को कंट्रोल देता है। फॉर एग्जाम्पल जो एक तरह से हम अगर ब्रेन को डिफाइन करें तो विदाउट सेरेब्रम डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। बहुत से अपनी लैंग्वेज सीखने की जो क्षमताएं हैं, माइंड की सोचने की क्षमताएं हैं, बौद्धिक जो क्षमताएं हैं, वो सारा कंट्रोल कौन करता है, वो सेरेब्रम करता है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल न्यूक्लियाई से मिलकर बना हुआ होता है। यानी सोचने समझने की क्षमताएं, भाषा का प्रयोग, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सब बौद्धिक क्रियाएं, ये सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जुड़ी हुई चीजें होती है। नेक्स्ट, वैसे ब्रेन स्टेम ये वाला पोर्शन पश्च मस्तिष्क की कैटेगरी में मानते हैं। तो आप जान चुके हो कि अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है मस्तिष्क का जितना ये सब पार्ट्स है। तो एनसीईआरटी की बुक में कुछ इतना ही है कि सोचने समझने सूंघने की क्षमता अग्र मस्तिष्क में होती है, मध्य मस्तिष्क में थैलेमस हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस रिले स्टेशन की सूचनाओं के आदान प्रदान का काम करता है, और जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत सारे हार्मोन को सीक्रेट करने का, पिट्यूटरी ग्रंथि से यानी पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन उसको नियंत्रित करता है। यूरिन का सिक्रेशन, यूरिन पे कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। सोचने जागने की क्षमताओं का काम हाइपोथैलेमस करता है। तो ये सब चीजें यहाँ तक का पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी की 10th की बुक में है। अब इससे आगे अगर आपको थोड़ा डीपली और पढ़ना है और थोड़ा इसमें स्टडी करनी है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू रखें, देखते रहें। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। वैसे अगर हम बोल रहे हैं, मैंने कह दिया, सोचने समझने, निर्णय लेने की क्षमताएं, ये सब सारी चीजें अग्र मस्तिष्क करता है। एनसीईआरटी की बुक आपको ये कहती है। आप सभी अपनी स्वेच्छा से जो गति करते हैं, स्मृति से रिलेटेड जो पोर्शन होता है वो सब अग्र मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, जिसमें आपका ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल न्यूक्लियाई कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह ये सब आते हैं। खैर, इस अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क के अलावा ब्रेन की थोड़ी डिटेल स्टडी कंपलसरी है, ताकि आप कहीं क्वेश्चन आए तो अटके नहीं। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये एक डायग्राम है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट पार्ट्स को, लोब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, मेन पार्ट इसके टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब जो सामने होती है, फ्रंटल लोब, जैसे मैं इधर खड़ा हूं ना तो ये इस तरह से पोर्शन है। ये फ्रंटल लोब, ये टेम्पोरल लोब थोड़ा यानी मस्तिष्क के थोड़ा पीछे की तरफ, और ये पेराइटल लोब और ये ऑक्सीपिटल लोब। ये लोब जो आपको पता होना जरूरी है। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन बन भी जाए, इंग्लिश वर्जन देख के आप इसको अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ऑक्सीपिटल लोब जो है वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से रिलेटेड होती है, जिसमें हायर ऑर्डर विजुअल कॉर्टेक्स यानी जो देखने की क्षमता है अपने शरीर में, वो कहाँ से विकसित होती है, क्या देखना, कहाँ देखना, कब देखना, वो जो मस्तिष्क है उसके जस्ट पीछे वाली लोब से यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के इस वाले पोर्शन से देखने की क्षमताएं विकसित होती है। पेराइटल जो लोब है वो किससे रिलेटेड होता है, सेंसरी इनपुट से रिलेटेड होता है, इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज, यानी आप सारी सूचनाएं जो एकत्रित करते हो वो पेराइटल लोब से रिलेटेड होती है। इसके अलावा जो फ्रंटल लोब है वो फ्रंटल लोब बोलने से रिलेटेड है, ये लैंग्वेज को समझने से रिलेटेड है। अच्छा, ये पोर्शन जो है स्पीच को अंडरस्टैंडिंग करता है, जिसे वर्निक्स एरिया कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वर्निक्स एरिया किससे रिलेटेड है, स्पीच अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, यानी कोई बोल रहा है और आप उसको समझ रहे हो, वो वर्निक्स एरिया से रिलेटेड है।
ठीक है। पोस्टर, ये पैराइटल लोब जो है वो सेंसरी और विजुअल इनपुट प्रोवाइड करवाता है। खैर ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ देखने की क्षमता यहाँ, समझने और सुनने की क्षमता यहाँ पर। देखो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, आपको अगर ये पोर्शन याद नहीं है तब भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कौन से हिस्से से कौन सी सूचनाएं हमें मिलती है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय टर्मिनोलॉजी के। थोड़ी लोब का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ऑक्सीपिटल लोब दृश्यता से रिलेटेड है, ठीक है। पैराइटल लोब समझने से रिलेटेड है, और जो फ्रंटल लोब है वो जो हायर ऑर्डर ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वो फ्रंटल लोब से रिलेटेड है। तो इस तरह इस मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब आप इस डायग्राम से ये समझ सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है, कॉम्प्लेक्स टाइप की जो मूवमेंट है वो इधर से ही कंट्रोल होती है, ठीक है। और जो चीजें आपको नहीं दिखती है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, और फिर नहीं दिखते हुए आप रिस्पॉन्स करते हो, यानी कुछ हम जो सोचते रहते हैं अपने माइंड से, वो चीजें भी इस पोर्शन से रिलेटेड होती है। कुल मिला के इस डायग्राम से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये पोजीशन तो है ही, इसके अलावा सेरेब्रल कॉर्टेक्स कितना इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की ये पार्ट देखो, फ्रंटल लोब सुनने और बोलने से रिलेटेड है, टेम्पोरल लोब समझने से रिलेटेड है, ठीक है, मोटिवेशन और इमोशन से रिलेटेड है टेम्पोरल लोब। इसी तरह ऑक्सीपिटल लोब देखने से रिलेटेड है, जो हमें दिखाई देता है वो मस्तिष्क के इस प्रकार की सूचनाओं की वजह से हम देख पाते हैं, और देखकर हम समझते हैं, समझ के हम सुनते हैं, बोलते हैं। ये सब चीजें इस तरह से ऐसे चलती है। तो ये एक डायग्राम थोड़ा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको थोड़ा और डिटेल से आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो डायग्राम आप, यहाँ ये अपना मस्तिष्क है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। यानी मैं ऐसे खड़ा हूं तो फ्रंट साइड में ये वाला पोर्शन, बैक साइड में ये वाला पोर्शन, और इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर दो टाइप की इंफॉर्मेशन होगी। अगर ये फ्रंट है तो आगे की तरफ तो है सेंसरी एरिया, सेंसरी का मतलब जो हम समझ रहे हैं, संवेदी जो भाग होता है वो, और मोटर एरिया जो हम चलाने फिरने का काम, जैसे मैं हाथ अभी हिला रहा हूँ तब उस केस में वो मोटर एरिया होगा। तो सेंसरी एरिया की भी पर्टिकुलर अलग अलग स्पेसिफिक रीजन होते हैं, ठीक है। ये सर्जिकल पर्टिकुलर मस्तिष्क को दो भागों में बांटकर और फिर इसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि कौन से पार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ मौजूद होती है, कहाँ वो सेंटर्स रिलेटेड होते हैं मस्तिष्क के। तो यहाँ से देखो, टंग एंड फेरिंग्स से रिलेटेड पोर्शन ये होता है, इधर से चल रहे हैं इधर की ओर। फिर टीथ एंड गम से रिलेटेड, लिप से रिलेटेड, अपर फेस से रिलेटेड, हैंड्स एंड फिंगर से रिलेटेड, लोअर आर्म, अपर आर्म, नेक, ट्रंक, पेल्विस, अपर लेग, लोअर लेग, फुट, और ये जेनिटल पार्ट से रिलेटेड, यानी जेनिटल पार्ट से रिलेटेड सूचनाएं एकदम सेंटर में होती है। ऐसे ही मोटर एरिया से रिलेटेड भी सेम कहानी ऐसे चलती है, सेंटर से पेरिफेरी की ओर हम कोई चीज निकलते हैं, हमारी लार स्रावित होती है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, थंब, फिंगर एंड हैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन नहीं मतलब जो हम काम करते हैं, ठीक है। ये वो एरिया है जो चलायमान क्रियाओं को प्रदर्शित करता है, और ये वो एरिया है जो समझने से रिलेटेड क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर से देखें तो ये आपको थोड़ा और क्लियरली डायग्राम नजर आएगा। ये मस्तिष्क का फ्रंट वाला पोर्शन है, और ये मस्तिष्क का बैक वाला पोर्शन है जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है। इसको अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्ट, इसे राइट हेमिस्फेयर का है, लेफ्ट हेमिस्फेयर, यानी आप इसको अगर स्फेरिकल मानो तो इसके दो भाग कर दो, तो ये राइट और ये लेफ्ट हेमिस्फेयर, और ये फ्रंटल लोब अपना, मैंने पीछे वाले स्लाइड्स में बताया ना, आगे की तरफ फ्रंटल लोब होती है, और सेंट्रल सल्कस ये है, पैराइटल लोब थोड़े पीछे होती है, ऑक्सीपिटल लोब उससे पीछे होती है जो दृश्यता से रिलेटेड होती है, और सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स यहाँ होता है, यानी ये सेंस से रिलेटेड पोर्शन है, और ये मोटर से रिलेटेड पोर्शन है। सेंस रिलेटेड जो समझने का काम, मोटर से रिलेटेड जो चलायमान जो चीजें प्रदर्शित होती है। अब हम सबसे पहले मोटर वाले पोर्शन की ओर जा रहे हैं। जो टॉप में होती है वो एल्बो से रिलेटेड होती है, रिस्ट से रिलेटेड होती है, जो हम कलाई मोड़ते हैं। ये सब मोटर वाली कहानियां बता रहा हूँ मैं। हैंड से रिलेटेड थोड़ा और आप सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाते हो, फिर लिटिल, रिंग, मिडल, इंडेक्स, ये फिंगर्स जो होती है वो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, चलायमान इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ मौजूद होती है। फिर और आप मुंह की तरफ बढ़ते हो तब उस केस में थंब, नेक, ब्रो, आईलिड, फेस, ये इंफॉर्मेशन मस्तिष्क से रिलेटेड सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट है। ये जो अगर मस्तिष्क में आ जाते हैं, लिप्स से रिलेटेड जो हम चाहें तब अपने होठ हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, तो ये लिप्स, ये जब जबाड़ों से रिलेटेड है, ये जीभ से रिलेटेड है, स्लाइवेशन से रिलेटेड पोर्शन मस्तिष्क के इस भाग में होता है। तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया हुआ है किसका, आपके फ्रंटल लोब का, जिसमें ये अलग अलग इंफॉर्मेशन
और इनसे रिलेटेड क्रियाएं होती है। अब ये जो चीजें होती है वो सेंसरी चीजें होती है, यानी सेंस मतलब बाहर से सूचनाओं को ग्रहण करना। तो ये सेम इसी तरह जो लेग, फुट, हिप, ट्रंक, नेक, ठीक है, हेड, शोल्डर, आर्म, एल्बो, तो सेंटर से इधर की तरफ जो चल रही है चीजें वो सब इन सेंसरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रही है। तो टेम्पोरल लोब यहाँ पर है, ये रही वो टेम्पोरल लोब, किधर गई पिक्चर डायग्राम में अगर हम देखें तो टेम्पोरल लोब सबसे पीछे होती है, टेम्पोरल लोब सबसे नीचे होती है, फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल पैराइटल लोब का ज्यादा रोल होता है। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्पेशली ध्यान रखो, देखने से रिलेटेड ऑक्सीपिटल है, फिर सुनने से रिलेटेड पैराइटल लोब है, और फिर समझने और बोलने से रिलेटेड, बोलने से स्पेशली सुनने से रिलेटेड वो फ्रंटल लोब में। ये आपका स्पीच इंफॉर्मेशन का सेंटर है, ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स का सेंटर है। ठीक है, तो फ्रंटल, ये पोर्शन फ्रंटल लोब में आ रहा है और ये आपका टेम्पोरल लोब में आ रहा है। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल लोब, ये कलर से अलग कलर से, ये ऑक्सीपिटल लोब। तो ये लोब्स कितने टाइप की, कौन सी लोब किस पार्ट से रिलेटेड है, तो अग्र मस्तिष्क में भी फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, ये तीन लोब ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिकली चीजों को समझाया गया है कि मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क वाला भाग किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर आप वैसे देखें तो ये टॉप पोर्शन है, ये बॉटम वाला पोर्शन। टॉप का मतलब इधर से पीछे की तरफ ऐसे जा रहे हैं, ऑफ्लेक्शन का मतलब सुगंध से रिलेटेड पोर्शन अपने आगे रहता है, फिर स्पीच और राइटिंग से रिलेटेड बीच में रहता है, फिर लेफ्ट ईयर ये रहा, राइट ईयर से रिलेटेड हम जो सुनते हैं हमें समझ में आता है वो बीच में होता है सेंटर। मेन लैंग्वेज सेंटर थोड़ा सा इधर उधर होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज कंप्रेंशन यानी समझना लैंग्वेज को, स्पेशल कॉन्सेप्ट जो स्पेस में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कंट्रोल होता है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड सेंटर यहाँ होता है। ठीक है, राइट विजुअल हाफ फील्ड और लेफ्ट विजुअल हाफ फील्ड, जो राइट साइड में जो चीजें दिखती है, जो लेफ्ट साइड में चीजें दिखती है, इसमें उल्टा होता है, यानी जो आपका राइट पोर्शन है उससे लेफ्ट वाले पोर्शन से राइट वाली। तो ये मस्तिष्क को थोड़ा सा इस तरह डिवाइड करके क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे लेके और फिर देखा गया, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसे, तो इसका ऐसे पोर्शन लेकर उसका अनुप्रस्थ काट निकाल कर और फिर ये चीजें बताई हुई है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कौन सा पोर्शन कहाँ होता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको मस्तिष्क से रिलेटेड दी हुई है, शायद समझ में आई होगी। और मेन इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि हिंदी मीडियम में आपको ये चीजें 10th लेवल तक अग्र मध्य पश्च ज्यादा से ज्यादा आपका मेडुला, पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड यानी जिसे आप मेरुरज्जु, ये अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क इतना कहते हो, इतनी मिलेगी। उससे आगे लेवल पे जाओगे तब उस केस में थोड़ा सा अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आए या इंग्लिश टर्म थोड़ी सी पता हो तो क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे मैंने आपको मस्तिष्क के बारे में कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आशा है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे साइंस के नए टॉपिक्स, साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स के साथ सेम डे, यानी इसी दिन अपने साइंस की क्लासें, साइंस के जो टॉपिक्स है इस वीडियो पे, इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।